दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन डिजिटैलिस के बारे में। दोस्तों तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों डिजिटैलिस के बारे में अगर हम बात करें तो डिजिटैलिस का जो पेशेंट होता है, खासतौर से लेडीज अगर क्लाइमेट्रिक पीरियड पे हो, मतलब रजोनिवित्रिकाल जिसको बोलते हैं, जब मेंसेस खत्म हो रहा हो तो उसमें कभी कभी देखते हैं कि अचानक किसी पेशेंट को चेहरे पे फ्लशिंग का फेस हो जाता है। दोस्तों मतलब ये कि गर्मी अचानक चेहरे पे महसूस होने लगती है। तो वैसी कंडीशन के लिए दोस्तों एक बढ़िया दवा है। इसकी जो सिम्टम्स होते हैं कि ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे पेशेंट अचानक नर्वस वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगती है, जो पल्स होती है इरेगुलर हो जाती है। आप अगर पल्स को चेक करेंगे तो इरेगुलर पल्स आपको मिलेगी उस दौरान दोस्तों, और थोड़ा भी मूवमेंट करने की वजह से उसकी तकलीफें बढ़ जाती है दोस्तों। तो वैसे कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है डिजिटैलिस। दोस्तों आपने कई सारे ऐसे पेशेंट को देखा होगा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और हार्ट में भी स्पेशली अगर वाल्व की कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है उसके बाद वीकनेस होती है ज़्यादातर लोगों को। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन हो कि हार्ट में जो वाल्व की में कोई खराबी ना हो, उसमें कोई इरेगुलरिटी ना हो, तो उसकी बाद भी अगर हार्ट में वीकनेस हो दोस्तों, तो वैसे कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस के पेशेंट की बड़ी खास सिम्टम होता है कि डिजिटैलिस के पेशेंट को ये फील होता है कि अगर वो हिलेगी डुलेगी पेशेंट, या कोई जेंट्स है अगर हिलता है डुलता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि उसका हार्ट का सिम्टम्स या हार्ट बंद हो जाएगा अगर वो हिलना डुलना शुरू करेगा तो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पेशेंट क्या करता है कि चुपचाप शांत से पड़ा रहता है ताकि वो इस फीलिंग से बचा रहे दोस्तों। तो ऐसे सिम्टम पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कोकेन के साथ में दोस्तों। और इसका ठीक उल्टा होता है कि अगर पेशेंट को ये फील हो कि वो अगर हिलेगा डुलेगा नहीं तो उसका हार्ट काम करना बंद कर जाएगा, हार्ट सीज कर जाएगा, रुक जाएगा। और इसलिए पेशेंट हमेशा हिलता डुलता रहता है, चलता फिरता रहता है, मूवमेंट हमेशा बना रहता है उसका। तो वैसे कंडीशन में दोस्तों जो दवा आती है वो है जिलसिनियम दोस्तों। तो डिजिटैलिस के पेशेंट को आप देखेंगे कभी कभी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे वह बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, या मूर्छा उसको महसूस हो रही है कि जैसे मूर्छित हो जाएगा, इस तरह से पेशेंट फील करता है। कभी कभी ऐसा फील होता है उसके आमाशय में कि जैसे खालीपन सा हो, और प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो, उसको लगता है कि जैसे पेशेंट की डेथ होने वाली हो, इस तरह की फीलिंग अगर होने लगे दोस्तों, तो वैसी कंडीशन में ये सारे सिम्टम्स अगर मिल रहे हो तो डिजिटैलिस बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। रात में स्वप्न दोष हो, उसके साथ साथ में लिंग में अगर संभोग के बाद बहुत ज़्यादा दुर्बलता महसूस हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो, तो वैसे पेशेंट के लिए दोस्तों एक अच्छी दवा है डिजिटैलिस। दोस्तों डिजिटैलिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा सीने में कमज़ोरी महसूस होती है। इतनी कमज़ोरी महसूस होती है पेशेंट को सीने में कि वो बात भी नहीं कर सकता दोस्तों, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। और इस सिम्टम पे आप कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडअप मेट के साथ में दोस्तों इसको। तो डिजिटैलिस का जो स्टूल होता है, पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट को भी बताते हैं कि स्टूल डॉक्टर साहब बिल्कुल हल्के रंग का होता है, कभी कभी राख के रंग की जैसा होता है, जैसा राख होता है ऐश कलर का। कभी कभी पेशेंट को आप स्टूल देखेंगे दोस्तों कि कभी लेट में निकलता है, काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है, और जब होता है तो खड़िए के रंग का होता है दोस्तों, सफ़ेद की तरह। तो ऐसे कंडीशन में इसको आप कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों चिरिडोनियम और पोडोफाइलम के साथ में। कभी कभी आप देखेंगे डिजिटैलिस का जो स्टूल निकलता है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, वाइट कलर का। तो ऐसे में इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कैलकेरिया कार्प के साथ में दोस्तों, और चाइना के साथ में। कभी कभी स्टूल दोस्तों आप देखेंगे जो स्टूल होता है वो होता है अनैच्छिक, मतलब अपने आप हो जाता है, और जैसे नल की पाइप होती है उस तरीके का कभी कभी स्टूल पास होता है दोस्तों। तो वैसी कंडीशन में डिजिटैलिस एक अच्छी दवा है। तो डिजिटैलिस का जो पेशेंट होता है उसका पल्स अगर देखेंगे तो पल्स एक तो फुल होती है, भारी होती है, इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, वीक होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीक होती है। इसके साथ में पेशेंट की पल्स बिल्कुल स्लो होती है दोस्तों, बहुत धीमी धीमी चलती है। प्रत्येक तीसरी, पाँचवीं, सातवीं धड़कन पर आप देखेंगे कि पल्स दोस्तों रुक जाती है। तो ये एक बड़ा खास सिम्टम है दोस्तों डिजिटैलिस का। दोस्तों डिजिटैलिस के पेशेंट को आप देखेंगे कि देखने से उसका चेहरा बिल्कुल पीला सा लगता है दोस्तों, और डेथ लाइक अपीयरेंस होता है। डेथ के समय जैसे चेहरा पीला हो जाता है उस तरीके का हो जाता है। और कंडीशन ये होती है कि जो चेहरे पे ऑक्सीजन की सप्लाई चूँकि वीक हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लूइश अपीयरेंस भी होता है दोस्तों, कभी कभी ब्लूइश रेड अपीयरेंस आप देखेंगे चेहरे पे वैसा महसूस होता है।
तो इन कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है डिजिटैलिस दोस्तों। डिजिटैलिस के पेशेंट की आप अगर पलकें देखते हैं, होठ देखते हैं और जीवा देखेंगे दोस्तों, तो इसमें नीलापन आपको महसूस होगा, साइनोसिस जैसा महसूस होता है दोस्तों। चूँकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से नीलापन महसूस होता है पेशेंट के चेहरे से। तो ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है डिजिटैलिस। तो पलकों की, कानों की, होठों की और जीवा की जो सिराएँ होती हैं, वेन्स होती हैं, वो उसमें आप देखेंगे सूजन सी महसूस होती है, फूला सा महसूस होता है दोस्तों। तो वैसे ही अगर आपको अपीयरेंस दिख रहा हो किसी पेशेंट में, तो वहाँ पे डिजिटैलिस आप सोच सकते हैं दोस्तों। डिजिटैलिस के पेशेंट का आप रेस्पिरेशन देखेंगे दोस्तों, तो डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा मुश्किल से होता है, इरेगुलर होता है और डीप साइंग होता है, मतलब सिसकियों के साथ में पेशेंट सांस लेता है दोस्तों। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से आप देखेंगे पेशेंट की जो उंगलियां होती हैं उनमें जल्दी ऐसा लगता है जैसे सो गई हो, उसमें कोई जान नहीं हो, ऐसा बार बार और जल्दी जल्दी होता है दोस्तों। तो वैसी कंडीशन में डिजिटैलिस अच्छा काम करती है। तो अगर कभी कभी शरीर में सूजन हो जाए, ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो जाए और उसका कारण ये हो कि आफ्टर पोस्ट स्कारलैटिनन डिजीज़ की वजह से हो या ब्राइट्स डिजीज़ की वजह से हो, जिसमें किडनी में सूजन हो जाती है, या कभी कभी मूत्र अवरोध के कारण हो, बाथरूम या पेशाब पास नहीं हो पा रही हो, उसकी वजह से अगर शरीर में सूजन हो जाए, या कभी कभी शरीर में अंदरूनी और बाहरी भागों में अगर सूजन हो जाए, तो दोस्तों इन सारी कंडीशन में डिजिटैलिस एक अच्छी दवा है। तो कभी कभी ड्रॉप्सिकल कंडीशन इस वजह से भी होती है कि हृदय में कोई ऑर्गेनिक चेंजेस हो या ऑर्गेनिक डिजीज़ कोई हो, उसकी वजह से मूर्छा हो और ड्रॉप्सिकल कंडीशन भी हो, तो उन कंडीशन में दोस्तों अच्छी काम करती है डिजिटैलिस। तो अगर यूट्राइन रीजन में सोरनेस हो, दर्द हो और उसके साथ में अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो, तो वहाँ पे हम देते हैं दोस्तों कैनवेलेरिया को। तो अगर डिजिटैलिस का पेशेंट आप देखेंगे कि अगर तनकर खड़ा हो और उस कंडीशन में ज़्यादा तनकर खड़े होने की वजह से ब्लड की सप्लाई पूरी ना हो पाए और शरीर में बिल्कुल सिंकोपिक कंडीशन हो जाए, मूर्छा जैसी कंडीशन हो जाए और फैटल हो, तो इन कंडीशन में दोस्तों डिजिटैलिस बहुत अच्छा काम करती है। तो सिंकोना या जिसको हम चाइना कहते हैं, यह दवा डायरेक्ट जो एक्शन होता है डिजिटैलिस का, उसके प्रभाव को रोकती है दोस्तों और शरीर में एंग्जाइटी को बढ़ाती है। डिजिटैलिस का प्रयोग उन कंडीशन में भी किया जाता है जहाँ पे हृदय की जो गति होती है, धड़कन होती है, वो अनियमित हो जाए, वीक हो जाए, और स्पेशली दोस्तों अगर मिट्रल वाल्व या मिट्रल डिजीज़ की वजह से हो, तो वहाँ पे डिजिटैलिस बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। डिजिटैलिस के पेशेंट की जो तकलीफ़ें दोस्तों बढ़ती हैं, वो बैठे रहने पर, स्पेशली तन कर बैठे रहने पर और मोशन से चलते फिरते रहने पर इसकी तकलीफ़ें दोस्तों बढ़ती हैं। तो डिजिटैलिस का जो प्रयोग किया जाता है वह मदर टिंचर से लेकर के 30 पोटेंसी तक यूज़ की जाती है। और दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन हो जब आप किसी पेशेंट को आप दे रहे हो इसकी पोटेंसी या मदर टिंचर, तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही चूँकि पल्स इसकी बड़ी वीक होती है, जब इसको देते हैं तो पल्स उसकी पेशेंट की बढ़नी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो पल्स जब आपको 80 के आसपास पहुंचनी महसूस हो जाए या वहां तक आप लोगे कि हाँ 80 तक किसी पल्स पेशेंट की पहुंच गई है, तो आपको जो दवा का फ्रीक्वेंसी है उसको दोस्तों कम कर देना चाहिए। इसका हमेशा ध्यान देना दोस्तों आपने। तो आज हमने बात किया आपसे डिजिटैलिस पेप्यूरिया के बारे में दोस्तों, जिसको डिजिटैलिस के नाम से उन्होंने जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।